हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में कि रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स आके आपस में फ्यूज़ करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं, जिससे कि क्या बनाते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अगर हम देखें तो ये क्या है, द मोस्ट वाइटल एलिमेंट या द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है कि द मोस्ट वाइटल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसमें क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। क्योंकि इसमें परहैप्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर ये फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें कि गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है, वो आपस में ही खुद से हो जाते हैं, तो वो दूसरा प्रोसेस होता है। इसमें इसीलिए लिखा है परहैप्स द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा होने वाला जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसे सिनगेमी भी कहते हैं, इसे एक और नाम देते हैं सिनगेमी। इसे सिनगेमी नाम दिया जाता है। एक तो फर्टिलाइजेशन है, दूसरा क्या है, सिनगेमी नाम दिया जाता है इसे। इसमें क्या होता है, सिनगेमी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, क्योंकि मेल और फीमेल आके आपस में फ्यूज़ करते हैं। हैप्लॉयड हैप्लॉयड आके डिप्लॉयड बनाते हैं। लेकिन बस यही है कि फर्टिलाइजेशन को ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन ही नाम से किया जाता है। सिंगेमी बायोलॉजिकल वर्ड में कहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन इसका जनरल टर्म है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन, अक्सर मतलब यही नाम लेते हैं फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए फर्टिलाइजेशन ही टर्म यूज़ किया जाता है। और बताया ना कि फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी कहते हैं। द टर्म सिनगेमी एंड फर्टिलाइजेशन are frequently used दो इंटरचेंजेबली। इसे आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी में भी आपको ऐसी डिफिनेशन मिल जाएगी। टर्म सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन जो है, इसको कुछ भी इन दोनों में से बुला सकते हैं। क्या होता है अगर फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी नहीं पाई जाती है। क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी नहीं पाई जाती है।
So what would happen if syngamy does not occur? अगर सिंगेमी नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा? What would happen? अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखें, जैसे कि रोटीफर्स हो गए, हनी बीज और कुछ लिजर्ड्स या बर्ड्स हो गई, तो इसमें फीमेल गैमेट डायरेक्ट क्या बनाता है? न्यू ऑर्गेनाइज बनाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। रोटीफर्स, हनी बीज ये एग्स के ज़रिए ही अपने ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेट का कोई झंझट ही नहीं होता, मतलब इसमें फ्यूज़न होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और ये सीधा सीधा ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। In some organisms, लाइक रोटीफर्स हो गए, ये सब एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, ये नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। हनी बीज हो गई, ठीक है, और कुछ लिजर्ड्स भी हो गई, लिजर्ड्स भी, और बर्ड्स। बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है टर्की एनसीईआरटी में। इनके जो फीमेल गैमेट होते हैं वो फर्टिलाइजेशन को जाते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को अंडरगोस डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता तो क्या कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि रोटीफर्स हो गए, हनी बीज, लिजर्ड्स और बर्ड्स, ये सब क्या करते हैं? फीमेल गैमेट जो है वो अंडरगोज डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। न्यू ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेट कुछ खुद बना लेता है, यानी कि एग के अंदर ही बन जाता है, जो इनका एग होता है उसके अंदर, विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के ये बन जाता है ऑर्गेनिजम्स। इस प्रोसेस को या इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी फ्रेंड, आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मेरा चैनल भी ग्रो हो सकेगा, जिससे मैं आप तक ईज़िली इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल पहुंचा सकूं। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नीट वगैरह जो होता है, नीट का एग्ज़ाम, उसमें इसमें से कोई भी एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी। रोटीफर्स, हनी बीज एंड लिजर्ड्स, बर्ड्स, टर्की, जिसमें फीमेल गैमेट डेवलपमेंट बनाते हैं ऑर्गेनिज्म का बिना फर्टिलाइजेशन को, इसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और कुछ एक्वाटिक एनिमल्स भी होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। In most aquatic organisms, जैसे कि क्या हो गया? एल्गी हो गई, मेजॉरिटी एल्गी की पानी के अंदर होती है ना, ग्रीन एल्गी वगैरह, एंड फिशेस,
एज वेल एज एम्फीबियंस भी है। एम्फीबियंस में क्या फ्रॉग्स वगैरह आ जाते हैं। सो एम्फीबियन हो गए। इनमें क्या पाई जाती है, पानी के अंदर, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पानी के अंदर होता है। सिनगेमी, सिनगेमी इम्पोर्टेंट कहाँ पाई जाती है, एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम में, वो एक्सटर्नल मीडियम क्या है, वाटर। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है मेजॉरिटी जो है एल्गी एंड फिशेस, एम्फीबियंस भी। सिनगेमी कहाँ पाई जाती है, एक्सटर्नल मीडियम यानी कि पानी में, पानी में आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन वगैरह हैं और मैमल्स हैं उसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, लेकिन ये जो एम्फीबियंस हैं और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है। और लेकिन एक्सटर्नल एक मीडियम होता है, मीडियम यानी कि पानी। सो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरह के गैमेटिक फ्यूजन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहर हो रहा है ना, बॉडी के बाहर। सो इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, इस तरह के गैमेटिक फ्यूजन को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि ये बॉडी के बाहर हो रहा है लेकिन किसी मीडियम के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहर के। जैसे कि क्या होता है, स्पर्म ऑफ एक्स जो होते हैं वो फीमेल बॉडी के बाहर ही फ्यूज करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। जो एग होते हैं, और एग जो होते हैं फीमेल के और मेल के जो स्पर्म होते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, वो मीडियम के अंदर फ्यूज करते हैं, इसीलिए फर्टिलाइजेशन मीडियम के अंदर होता है। इसी तरह मेल और फीमेल फ्रॉग, इस तरह से एग्जांपल्स ले लें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। मेल एंड फीमेल फ्रॉग हो गया, इनके स्पर्म एग जो होते हैं वो वाटर के अंदर ही फर्टिलाइज करते हैं, मीडियम के अंदर। सो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सो आज के लिए इतना ही, और इसमें फिशेस भी लिख लें, फिशेस के स्पर्म्स एग्स। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी कंटेंट ला सकें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, जो आपके नीट वगैरह में और कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू।